प्रसिद्ध कथाकार आचार्य चतुरसेन शास्त्री की कहानी दुखुआ मैं कासे कहूँ मोरी सजनी से चंद पंक्तियाँ सुने। मोती महल के एक कमरे में क्षमादान जल रहा था और उसकी खुली खिड़की के पास बैठी सलीमा रात का सौंदर्य निहार रही थी। खुले हुए बाल उसकी फिरोजी रंग की ओढ़नी पर खेल रहे थे। चिकन के काम से सजी हुई और मोतियों से गुथी हुई उस फिरोजी रंग की ओढ़नी पर कसी हुई कम ख्वाब की कुर्ती और पन्नों की कमर पेटी पर अंगूर के बराबर बड़े मोतियों की माला झूल रही थी। सलीमा का रंग भी मोती के समान था। उसकी देह की गठन निराली थी। संगमरमर के समान पैरों में जरी के काम के जूते पड़े थे, जिन पर दो हीरे धक धक चमक रहे थे। कमरे में एक कीमती ईरानी कालीन का फर्श बिछा था, जो पैर लगते ही हाथ पर धंस जाता था। सुगंधित मसालों से बने हुए क्षमादान जल रहे थे। कमरे में 4 पूरे कद के आईने लगे थे। संगमरमर संगमरमर के आधारों पर सोने चांदी के फूलदानों में ताज़े फूलों के गुलदस्ते रखे थे। दीवारों और दरवाज़ों पर चतुराई से गुथी हुई नाग केसर और चंपे की मालाएं झूल रही थीं, जिनकी सुगंध से कमरा महक रहा था। कमरे में अनगिनत बहुमूल्य कारीगरों के देश विदेश की वस्तुएं करीने से सजी हुई थी। बादशाह 2 दिन से शिकार को गए थे। आज इतनी रात हुई, अभी तक नहीं आए। सलीमा चांदनी में दूर तक आंखें बिछाए सवारों की गर्द देखती रही। आखिर उससे ना रहा गया। वह खिड़की से उठकर अनमनी सी होकर मसनद पर आ बैठी। उम्र और चिंता की गर्मी जब उससे सहन न हुई, तब उसने अपनी चिकन की ओढ़नी भी उतार फेंकी और आप ही आप झुंझलाकर बोली, कुछ भी तो अच्छा नहीं लगता, अब क्या करूं। इसके बाद उसने पास रखी बीन उठा ली। 2-4 उंगली चलाई, मगर स्वर ना मिला। भुनभुनाकर कहा, मर्दों की तरह यह भी मेरे वश में नहीं है। सलीमा ने उकताकर उसे रख कर दस्तक दी। एक बांदी 10 बस्ता हाजिर हुई। धन्यवाद मित्रों।